और सिर्फ रमजान में नहीं, साल के 12 महीने कभी इनको फोन कर रहे हैं, कभी उनको फोन कर रहे हैं, कभी यहां से जरूरतें पूरी कर रहे हैं, और बड़ी मुश्किलात के बाद ये इदारे चलते हैं। हमें और आपको इस दर्द को महसूस करना पड़ेगा और हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि कुरान करीम को सीखने सिखाने वाले, जिन इदारों में कुरान हिफ्ज कराया जाता है, जिन इदारों में सुन्नत की तालीम होती है, ये इस दौर के हम खुले अल्फाज में कह सकते हैं कि कुरान में जो फी सबीलिल्लाह का लफ्ज आया है, उसका एक बेहतरीन मिसदाक हमारे मुल्क के माहौल में ये दीनी इदारे हैं। मेरे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फजीलतें बयान की है, बहुत आपने सुना होगा। कभी आपने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। वक़ाल अर्रसूलु या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। मुहतरम सदर इजलास, उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान भाइयों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे अज़ीज़ दोस्त शेख इकबाल नज़ीरी हफ़िज़हुल्लाह की दावत पर आज के इस प्रोग्राम में हाज़िर होने का मौका मिला और बड़ी खुशी हुई कि हमारे इकबाल भाई ने हिंदुस्तान के बड़े मारूफ उलमा और खुतबा को यहाँ जमा कर लिया है और इस बिल्डिंग में वो हिफ्ज़ कुरान का एक इदारा शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इकबाल भाई की इस कोशिश को कबूल फरमाए और इस इदारे को, जिसकी आज से शुरुआत होने जा रही है, इस इलाके का एक बेहतरीन और मिसाली इदारा अल्लाह ताला इस इदारे को बना दे, आमीन। मेरे भाइयों, हकीकत बात यह है कि आज के इस पुरफितन दौर में हर इंसान जब अपनी रोज़ी रोटी और अपने दुनियावी मसाइल में उलझा हुआ है, एक ऐसे दौर में जब बड़ी तादाद में मुसलमान नौजवान लड़के दीन ही नहीं, इंसानियत और शर्म व हया और गैरत के तकाज़े भी भूल चुके हैं, एक ऐसे दौर में जब मुसलमान लड़कियों की एक बड़ी तादाद इर्तिदाद के फितने का शिकार हो रही है, एक ऐसे दौर में जब मुसलमानों की एक बड़ी आबादी शिर्क व बिदत के गड्ढे में फंसी हुई है, जहालत सर चढ़ के बोल रही है, एक ऐसे दौर में किसी दीनी इदारे को कायम करना और चलाना यह कोई आसान काम नहीं है। मेरे साथियों, गैरों से ज्यादा अपनों से डर लगता है, दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों की नादानी से डर लगता है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक मदरसा कायम करना, एक दीनी इदारा चलाना बसा औकात इतना मुश्किल बन जाता है कि मैंने बाज इदारों के जिम्मेदारों को रोते हुए देखा है। हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, उनके खाने के लिए अनाज चाहिए, उस अनाज के लिए उन्हें सेठों के दरवाजों पे भीख मांगनी पड़ती है। और सिर्फ रमजान में नहीं, साल के 12 महीने कभी इनको फोन कर रहे हैं, कभी उनको फोन कर रहे हैं, कभी यहां से जरूरतें पूरी कर रहे हैं, और बड़ी मुश्किलात के बाद ये इदारे चलते हैं। हमें और आपको इस दर्द को महसूस करना पड़ेगा और हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि कुरान करीम को सीखने सिखाने वाले, जिन इदारों में कुरान हिफ्ज कराया जाता है, जिन इदारों में सुन्नत की तालीम होती है, ये इस दौर के हम खुले अल्फाज में कह सकते हैं कि कुरान में जो फी सबीलिल्लाह का लफ्ज आया है, उसका एक बेहतरीन मिसदाक हमारे मुल्क के माहौल में ये दीनी इदारे हैं। मेरे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फजीलतें बयान की है, बहुत आपने सुना होगा। कभी आपने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु,
तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अब भाई इकबाल भाई हम लोगों को सिंगी मछली बहुत खिलाए हैं, उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। तो कुरान करीम एक ऐसी किताब है मेरे प्यारे साथियों, जो हर एतबार से बरकत वाली किताब है। जो फरिश्ता लेके आया, फरिश्तों का सरदार, जिस महीने में उतरा कुरान वो महीनों का सरदार, जिस रात में उतरा ये कुरान वो रात 1000 महीनों से तकरीबन 84 साल से भी अफजल और बेहतर, और जिस नबी पर यह कुरान उतारा गया वो तमाम नबियों का सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के रसूल के ऊपर जब ये कुरान उतारा गया तो जिस पार्ट ऑफ बॉडी का जिक्र किया गया, जिस अज़्व के ऊपर, जिस्म के जिस हिस्से के ऊपर ये कुरान उतरा वो दिल है। अला क़ल्बी का, ए नबी ये कुरान आपके दिल पर उतारा गया, और दिल भी तमाम इंसानी बॉडी का सरदार है। इसलिए ये किताब हर एतबार से आला व अरफा, ये अल्लाह की आखिरी किताब है मेरे प्यारे साथियों। अरे भाई तो चूल्हा गर्म होने के पहले ठंडा हो जा रहा है। वसीम जनरेटर स्टार्ट कर दो, जनरेटर चालू करके रख दो। ये कोड लगा के आपको वहां कोड लगाने के लिए बताया गया है, आप यहां पर आपको वहां कोड लगाने। जनरेटर ही कुछ देर के लिए चालू कर देना। अच्छा माइक चालू कर दीजिए ना ना, वो कोड लगा के गया ना, कोड लगा कोड लगा के रख दिए। अब भैया इसमें कोई कोड नहीं क्या बंद है, उसको लाइट रहेगा फिर मैं चालू करके रखना। तो चालू रखिए, बिजली रहेगी फिर भी। चले तो अब चले लाइट की वजह से अब शायद जनरेटर के ज़रिए प्रोग्राम चलेगा तो ये डिस्टर्बेंस इंशाल्लाह नहीं होगा। कुरान करीम अल्लाह का आखिरी मैसेज है मेरे भाई। ये किताब सिर्फ बीमारियों में पढ़ के दम करने की किताब नहीं है। आज आप तकरीरें सुनते हैं और माशाअल्लाह पूरे मुल्क में तकरीरें और वाज और बयानात सुनने का जो रुझान सीमांचल में है शायद कहीं और ना हो। 3-3 घंटे की तकरीरें आप सुनने का जिगर रखते हैं, मगर ये बात भी नोट कर लीजिए कि दुनिया में अगर कोई किताब है कि उससे बेहतरीन वाज़ो नसीहत कोई नहीं हो सकती। दिल को बदलने के लिए उससे बेहतरीन कोई नसीहत और कोई किताब नहीं हो सकती, तो वो भी कुरान है। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। ऐ लोगों, ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नसीहत और मौइज़त बन करके आई है। ये कुरान तुम्हारे दिल की बीमारियों की शिफा बन करके आई है। ये दिल में हमारे जो बीमारियां हैं, लालच की बीमारी, खुदगर्जी की बीमारी, दुनिया की नाजायज मोहब्बत की बीमारी, माल की नाजायज मोहब्बत की बीमारी, इन तमाम बीमारियों का इलाज कुरान में है मेरे भाई। हमारे दिलों की सख्ती को अगर कोई किताब पिघला सकती है, कोई चीज हमारे दिल की सख्ती को दूर कर सकती है, तो वो कुरान। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को अगर हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, चूर चूर हो जाता। हमारे दिल की क्या हैसियत है? ये तो मामूली गोश्त पोस्ट का बना हुआ दिल है।
ये दिल अगर वाकई में कुरान से जुड़ जाए मेरे भाइयों, दिल का कठोरपन, दिल की सख्ती ये दूर हो जाएगी मेरे अजीजों। लेकिन अफसोस यही है कि आज हम इस कुरान को न तो पढ़ते हैं न गौर करते हैं। इस कुरान के पढ़ने और गौर करने से हमारे दिलों पर ताले पड़े हुए हैं, ये ताले खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। जैसे मोबाइल लॉक होता है, जब तक आप पासवर्ड न डालें, जब तक आप पैटर्न न डालें, मोबाइल नहीं खुलता। इस कुरान को भी अगर हम उस दिल से लगा लें, इस कुरान पर गौर करना शुरू कर दें, हमारे दिलों पर लगे हुए ताले ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम कुरान पर गौर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं? क़यामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में यही शिकायत करेंगे। अल्लाह के नबी को शिकायत अपनी उम्मत से है तो कुरान ही को लेकर के है, और रसूल कहेंगे क़यामत के दिन, वक़ाल ar-रसूल या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल कहेंगे, ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। मेरे भाइयों, कम से कम अपने एक बच्चे को कुरान का हाफिज बनाओ, कम से कम अपने एक बच्चे को कुरान का आलिम बनाओ। ये बाप के लिए इससे बढ़ के सआदत की बात क्या होगी कि मस्जिद में बड़े बड़े सेठ मौजूद हों, बड़े बड़े तवंगर और गनी मौजूद हों, बड़े बड़े पैसे वाले मौजूद हों, लेकिन अगर आपका बेटा कुरान का हाफिज और कुरान का आलिम है तो नबी ने फरमाया, या उम्मुल कौम अक़रहुम लिकिताबिल्लाह, करोड़पति नमाज के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, गांव का प्रधान नमाज के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, गांव का मुखिया नमाज के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, सेठ जी नमाज के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। मुसल्ले इमामत पर खड़ा होगा तो वो खड़ा होगा जिसके दिल में सबसे ज्यादा कुरान। इस कुरान की अजमत को पहचानो मेरे साथियों, और ये बात याद रखो, मैं आपको दुनियावी उलूम से मना नहीं करता। आज शेरशाबादी बरादरी में तालीम को लेकर के जागरूकता पैदा हुई है। आज कटिहार के मेडिकल कॉलेज में बड़ी तादाद में आपको आपकी कौम के बच्चे भी मेडिकल की तालीम हासिल करते हुए मिलेंगे। आज कोटा में नीट की तैयारी करने वाले बहुत सारे कटिहार और सीमांचल के बच्चे भी मिलेंगे। तालीम के लिए आपकी ये फिक्र काबिल मुबारकबाद है। मगर एक बात याद रखिए मेरे साथियों, दुनिया की ये तमाम तालीमें, दुनिया की तमाम उलूम, दुनिया की तमाम तालीमात दुनिया में तो आपको काम आएंगी, दुनिया में आपको तरक्की देंगी, लेकिन मरने के बाद कब्र में अगर कोई इल्म आपके काम आएगा तो यही कुरान का इल्म काम आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मरने के बाद बंदा जब कब्र में जाता है, फरिश्ते उससे 3 सवाल करते हैं, मन रब्बू का, मन नबियों का, मा दीनों का, तेरा रब कौन, तेरे नबी कौन, तेरा दीन क्या। और बंदा अगर मोमिन है और इन 3 सवालों का सही जवाब देता है, फरिश्ते पूछते वमा युद्री का, तुझे इन 3 सवालों का जवाब कैसे पता चला? तो बंदा कहता है, क़राअतु किताब अल्लाहि फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु बिही, मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था और इस कुरान के ऊपर मैं ईमान लाया, इस कुरान की मैंने तस्दीक की। और ये भी नोट कर लीजिए, आज का दौर इस एतबार से भी बड़ा फितनों का दौर है कि इस्लाम पर नए नए एतराज़ात हो रहे हैं। बहुत सारे मुल्हिदीन, बहुत सारे एथिस्ट, बहुत सारे इस्लाम के अंदर कमियां निकालने वाले मार्केट में घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, इस्लाम पर एतराज़ कर रहे हैं, अल्लाह के नबी पर एतराज़ कर रहे हैं। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी हमें कुरान के इल्म की ज़रूरत है। आज हमारे दरमियान ऐसे लोग भी होने चाहिए जिनके पास कुरान और हदीस का ऐसा गहरा इल्म हो कि जो मुल्हिदीन से भी मुकाबला कर सकें, जो इस्लाम पर कीचड़ उछालने वालों से भी मुकाबला कर सकें। और इसके लिए सबसे बड़ी ताकत कुरान है। कुरान कहता है वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, कुरान के जरिए जिहाद करो। दुश्मनों से उनके एतराज़ात का मुकाबला करना है, दुश्मनों के इल्ज़ामात का जवाब देना है, तो ये कुरान ये बिल्कुल तसल्ली बख्श जवाब देता है। अगर कुरान पर गहरी नज़र है और कुरान को आपने अच्छे से पढ़ा है तो इंशाअल्लाह आप हर एतराज़ का जवाब दे सकते हैं मेरे साथी। और आखिर में एक बात कहूँगा मेरे भाई, ये हिफ्ज़ कुरान का इदारा शुरू हो रहा है, बच्चे यहाँ रह करके इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आप ये बात भी नोट कर लीजिए कि हमारे नबी की अपनी पर्सनल लाइफ में आपने अपनी फैमिली से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा इल्म दीन सीखने वालों की ज़रूरतों को महसूस किया है। मैं एक रिवायत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ मुस्नद अहमद की। अल्लाह के नबी की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास आती हैं, अय अल्लाह के रसूल, मैं परेशान हूं, सारे काम अपने हाथों से करने पड़ते हैं, अपने हाथों से चक्की चलाती हूं। अय अल्लाह के नबी, अगर हो सके तो मुझे कोई गुलाम दे दीजिए। नबी अकरम ने क्या जवाब दिया? कहा, ए फातिमा, जब तक मेरी मस्जिद में दीन का इल्म हासिल करने वाले असहाबे सुफ़ा के खाने पीने का इंतजाम नहीं हो जाता, या आज के ज़बान में और आज के अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ, जब तक मेरे मदरसे के हॉस्टल के तलबा का इंतज़ाम नहीं हो जाता, जब तक उनकी खुर्द-ओ-नोश का इंतज़ाम नहीं हो जाता, उनके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं हो जाता, ऐ फातिमा, तेरा बाप तुझे गुलाम नहीं दे सकता है, तुझे एक लौंडी नहीं दे सकता है, तुझे आसानी नहीं दे सकता है। आपने अपनी बेटी की ज़रूरतों को कुर्बान कर दिया, किसके ऊपर? अपने मदरसे में, अपनी मस्जिद में पढ़ने वाले दीन के तलबा के लिए, असहाबे सुफ़ा के लिए। आपने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई, ऐ मेरी बेटी, जब तू रात में बिस्तर पे सोने जाया कर, तू 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ ले, तू 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, तू 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ ले। फ़ज़ालिकुमा खैरुल लकुमा मिन खादिम, ये तस्बीह पढ़ ले, तुझे किसी खादिम, किसी गुलाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तरबियत की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की। मेरे साथियों, आज मदरसे खुल रहे हैं, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी तवज्जो जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, आप जाके देखिए बड़े बड़े शहरों में, और इसी बिहार और झारखंड और बंगाल के मैं उलमा को देखता हूँ, सुफरा को देखता हूँ, बेचारे दर दर की ठोकरें वहाँ खाते हैं। कड़ी धूप में जब लोग एसी और कूलर में सो रहे हो, वो बेचारे धूप में निकल के कभी इस सेठ जी के जहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये मदरसे चल जाएं, ये दीनी इदारे कायम रहे। और उसमें से कितने ऐसे असातिज़ा हैं जो बेचारे चंद हज़ार की तनख्वाहें महीने में पाते हैं, और वो तनख्वाहें उनको तब मिलती हैं जब वो रमज़ान में घूम घूम के चंदा करते। वो चंदा न करें तो ये इदारे न चले। मेरे भाइयों, ये इतना मुश्किल हमने क्यों बनाया है? ये ज़कात अगर आप अपने माल की दे रहे हैं तो कोई एहसान तो नहीं कर रहे हैं, ये ज़कात आपके माल पर फ़र्ज है। आपने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया है कि लोग इस तरीके से परेशान होकर लाइन लगा करके आपके दरवाजे पे ज़कात लें और तब जा करके ये इदारे चले? हमें इस सिस्टम को भी चेंज करने की ज़रूरत है। हमें इन इदारों का हर मुमकिन ताउन करने की ज़रूरत है, और अपने बच्चों को इल्म दीन की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज जब हाफिज़ कुरान की बात आती है तो हमारे जहन में क्या आता है कि सब हाफिज़ बनेगा तो आलिम बनेगा। ठीक है, हाफिज़ बने और उसके बाद आलिम बने, सोने पे सुहागा है। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो हाफिज़ बनने के बाद दुनियावी उलूम की तरफ गए और एक अच्छे डॉक्टर बने, एक अच्छे इंजीनियर बने। उन्होंने IAS की तैयारी की, उन्होंने IPS की तैयारी की, और अपने माँ बाप को और अपनी कौम का नाम रोशन किया। जब आपका बच्चा कुरान का हिफ्ज़ करेगा, अल्लाह उसके दिमाग को खोल देगा, उसकी रूह पर उसका असर पड़ेगा, उसकी पूरी जिंदगी पर उसका असर पड़ेगा। और इंशाअल्लाह अगर वो अपनी पढ़ाई में मुखलिस है, वो जिस लाइन और जिस मैदान में जाएगा, आपका बच्चा तरक्की करेगा। इसलिए हमारे असलाफ का तरीका ये था कि वो बच्चों की तालीम की शुरुआत हिफ्ज़ कुरान से करते थे। पहले अपने बच्चे को हाफिज़ बनाते थे, उसके बाद ही आगे की पढ़ाई पढ़ाते थे। इसलिए ज़रूर आप इस तरफ भी तवज्जो दें और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, हाफिज़ कुरान बनाएं, कुरान से अपना नाता जोड़ें। और कुरान से नाता जोड़ने का एक बेहतरीन मौका आज से 5 दिन के बाद हमें मिलने वाला है। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है। कोशिश कीजिए कि रमज़ान में आप 3 तरीके से कुरान की तिलावत कीजिए। एक हरफी तिलावत हो, सिर्फ कुरान को पढ़िए आप, उस पर भी सवाब मिलेगा। एक आप कुरान की तदब्बुरी तिलावत हो कि आप कुरान को पढ़ें और गौर करें, उसकी तफसीर भी पढ़ें। और तीसरी कुरान की तिलावत जो वो अमली तिलावत हो कि आप जब कुरान पढ़ें तो जिन आयतों को आप पढ़ें उन पर अमल करने की कोशिश करें। इस तरीके से 3 तरीके से आप कुरान की तिलावत कीजिए और कोशिश कीजिए। उलमा ने लिखा है कि आम दिनों में 3 दिन से कम टाइम में कुरान ख़त्म करने से मना किया गया है, मगर जो फजीलत वाले अय्याम हैं, जो फजीलत वाली रातें हैं, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाती है। अगर रमज़ान में एक रात में भी आप पूरा कुरान पढ़ लें तो कोई मनाही नहीं है, कोई ममानियत नहीं है। सलफ़ से ये बात मिलती है, असलाफ से ये बात मिलती है। हाँ, शर्त यह है कि कुरान की हक तलफी ना हो, ऐसे अंदाज में ना पढ़ा जाए कि कुरान को गलत सलत तरीके से पढ़ा जाए। अगर आप सुकून और इत्मीनान से पढ़ते हैं तो एक दिन में आप जितना भी कुरान पढ़ सकते हैं पढ़ें। अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी के शेड्यूल में कुरान की तिलावत को शामिल करें।
वो ज़माना अब नज़र नहीं आता जब माएँ मुसल्ले पर बैठ के फजर के बाद कुरान पढ़ती थी। अब मोबाइल और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ने घरों का माहौल ऐसा बदल दिया कि क्या छोटे क्या बड़े, क्या मर्द क्या औरत, सबके हाथ में मोबाइल है और सबके घरों से म्यूजिक की आवाज़ें आ रही हैं, गाने बजाने की आवाज़ें आ रही हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके घर में अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अगर आपके घर में कुरान की तिलावत हो रही है, तो आपका घर चाहे घास फूस का छोटा सा बना हुआ झोपड़ी हो, छोटी सी बनी हुई झोपड़ी हो, छोटा सा मामूली कच्चा घर हो, लेकिन अगर आपके घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तो वो घर जिंदा है। और आप मार्बल बिछा दें, आप टाइल्स लगा लें, आप आला से आला मकान बना लें, अगर आपके घर में कुरान की तिलावत करने वाला कोई नहीं है, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं है, अल्लाह का जिक्र करने वाला कोई नहीं है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतुल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही मिसलल हय्य वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। दुआ है रब्बुल आलमीन से इलाल आलमीन हम सबको कुरान करीम की अज़मत को समझने की तौफीक अता फरमाए। और आज का जो हमारे अजीज़ दोस्त मौलाना इकबाल साहब का जो ये उन्होंने इदारा शुरू किया है, अल्लाह ताला इस इदारे में पढ़ने पढ़ाने वाले तमाम लोगों को इखलास के साथ कुरान करीम की तालीम को आम करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे पीछे हमारी जमात के काफ़ी उलमा मौजूद हैं, उसमें एक हमारे बहुत मोहतरम शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़ुल्लाह भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, शेख ने लॉकडाउन के बाद से कुरान पर बहुत काम किया है। कुरान का आसान कुरान के नाम से शेख ने एक तर्जमा किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कई ज़बानों में, हिंदुस्तान की कई ज़बानों में उसका ट्रांसलेशन हो रहा है। गालिबन बांग्ला में भी हो चुका है, अब रोमन में भी काम चल रहा है। धीरे धीरे शेख एक बड़ा काम कुरान के हवाले से कर रहे हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं शेख के साथ, और आप सबसे गुजारिश है कि आप शेख के कुरान के तर्जमे को ज़रूर पढ़ें, उससे इस्तिफ़ादा करें। और अल्लाह ताला से हम सब दुआ भी करते हैं रब्बुल आलमीन शेख मोहतरम की इन कोशिशों को कबूल फरमाए, और हम सबको, हम जहाँ भी हों, जितने हमारे यहाँ उलमा मौजूद हैं और कुरान की छोटी बड़ी जो भी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह सबकी खिदमतों को कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ये थे